आप अपनी जगह पे क्या है कि क्या लगता है आपको, वेव किधर की तरफ आज? वेव तो इधर की तरफ है और किधर की। चलिए, थैंक यू। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़, मैं हूं बशीर नाज। नाज़रीन, सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत आज वोट डाली गई। वोटिंग मराकज़ पर जोश व खरोश देखने को मिला और सुबह से ही जगह जगह पर कतारों में लोग वोट डालने के इंतजार में नजर आए। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर में होने वाली वोटिंग की शरह फीसद 60% से ज़्यादा रही, जिसके साथ ही पहले मरहले में होने वाली वोटिंग के साथ ही 219 उम्मीदवारों का किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात और तमाम तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग मुकम्मल हुई। बुध की सुबह इंतखाबात का पहला मरहला जमहूरी अमल का आगाज है। पहले मरहले में होने वाले वोटिंग के साथ ही आज 2019 उम्मीदवारों का किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। ख्याल रहे कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी और साबिका रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली बड़ी इंतखाबी लड़ाई है। इस बीच हिफाजत के सख्त इंतजाम किए जा चुके हैं और पोलिंग मराकज़ के इर्द गिर्द CCTV कैमरों के जरिए भी निगरानी की गई थी और पहले मरहले में वोटिंग खत्म होने तक वोटों की शरह फीसद 60% से ज्यादा रही। हुकाम ने बताया कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में शाम 5 बजे तक 58.19% वोट डाले गए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम 24 असम्बली हलकों में शाम 5 बजे तक 58.19% वोट डाले गए हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक अनंतनाग में 54.17%, डोडा में 69.33%, कश्तवाड़ में 77.23%, कुलगाम में 59.62%, जबकि पुलवामा में 43.87%, रामबन में 67.71% और शिपिन में 53.6% वोट डाले गए। पहले मरहले में कई अहम सियासी लीडरान, जिनमें कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, PDP की इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान परा, जमात इस्लामी के कुछ लीडरान, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, आज़ाद उम्मीदवार के बतौर मैदान में एजाज अहमद मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील बंद, डॉक्टर बशीर वीरी, गुलाम मोहिद्दीन मीर, आम आदमी पार्टी के मुदस्सिर हुसैन, BJP के सईद गोयूर अंद्राबी और अरशद अहमद भट्ट, जबकि जम्मू से भी कुछ अहम सियासी लीडरान इस मरहल के मैदान में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। वहीं जब कुलगाम और शिपिन की बात करते हैं तो वहां भी सुबह सवेरे से ही राय दहंदगान अपने अपने पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारों में नजर आए। पेश है पी न्यूज़ की नुमाइंदा महविश मकीन का ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज। हाँ नाज़ साहब, आज पहले फेज़ में जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आज जो है लंबी लंबी कतारें थे और लोग बड़ी जोश से आज वोट डालने के लिए आए थे। बड़ी मुद्दत के बाद, अगर हम देखें 10 सालों के बाद यहाँ पे आज वोट डाले गए। और एक बात यह है कि सरकार ने जो है आज बुज़ुर्गों के लिए व्हील चेयर्स भी फराहम की थी ताकि उनको वोट डालने में सहूलियत मैसर हो, और ख़वातीन के लिए अलग से बूथ प्रोवाइड किए गए थे, यानी कि उनके लिए पिंक बूथ्स रखे गए थे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पे लोग जो है बड़े रुझान में अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं। आइए मज़ीद हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है वोट्स के बारे में। जी, जिस प्रकार से लोग यहाँ आ रहे तो ऐसा लग रहा है कि 36% वोट जो है अभी तक 11 बज चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से जो कुछ लोग जो है उनके मन में जो है कुछ चेंज लाना चाहेंगे वो, और ये अपना करता हुआ कि किस लीडर को वो चुनेंगे, लेकिन जो लीडर आएंगे इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें बहुत बड़ी मसरत इसलिए है कि ये मुल्क के आइंदा मुस्तकबिल का तय करता है ये हमारा वोट, इसलिए हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हम वोट डालते हैं। तो इससे हमें गर्ज ये है कि तमाम डेवलपमेंट वर्कर्स जो हैं वो आगे आ जाएं, डेवलपमेंट हो जाए, और बाकी यहाँ इस इलाके में गवर्नमेंट की नज़रें यहाँ पड़ी। यहाँ हमारा यहाँ कौसरनाग का रास्ता पड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पड़ा है, यहाँ इसी तरह इनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। टूरिज़्म, ख़ास तौर पर टूरिज़्म की नज़रें यहाँ हों। यहाँ इकोलॉजिकल सर्वे होनी चाहिए।
जोग्राफियाई तौर जो यहाँ इस पहाड़ों में जो संगमरमर जैसी हमने जी अपना वोट आज कास्ट किया इस मकसद से कि हमें जो यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए वो हमें मिले, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी डेवलपमेंट नहीं कर पाती थी, या जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो नहीं मिलती थी। हम इस मकसद से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं ताकि जो आने वाली गवर्नमेंट हो उस वजह से हमें हेल्प मिले थोड़ी सी। करने आए तो क्या आपके अंदर खुशी है कि आज बहुत टाइम बाद वोट जी हमें इतनी खुशी है कि 10 साल के बाद हमें ये अपना हक का मौका मिला, ये बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी बात ये कि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज है, गवर्नर राज से हमें कोई वाबस्ता नहीं है और नहीं रहेगा अगर हमारा कोई भी उम्मीदवार जीत पाएगा। क्या उम्मीद है आपको अपने उम्मीदवार से? इंशाल्लाह हमें जो भी उम्मीदवार होगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे काम भी करेंगे और जीतेगा, और आवाम के लिए, आवाम उनके लिए और आवाम के लिए हमारा उम्मीदवार। आप अपना वोट कास्ट करके आए हैं, क्या आपके अंदर खुशी है कि आप आज जो है बहुत टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्शंस हो गए? जी काफ़ी सारी खुशी है, क्योंकि बहुत लगभग 10 सालों के बाद ये इलेक्शन हुआ यहाँ पे, और हर कोई यही चाहता था कि यहाँ पे इलेक्शन हो, और हर कोई चाहता था कि यहाँ पे जो अपना नुमाइंदा हो उसको चुने, और उसको अच्छे से यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ, और काफ़ी सारी भीड़ भी है लोगों की यहाँ, और अच्छे से यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। किस मकसद से आप वोट डाल रहे हैं आज? देखिए, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बनाने यहाँ किसी भी हाल में यहाँ गवर्नमेंट की अछत ज़रूरत है, और वो कहा जाता है कि द गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट लोगों से ही बनती है और लोगों के ही बनती है, और जो भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और हमें पूरी उम्मीद है जो भी यहाँ पे लोग इलेक्ट करने जा रहे हैं वो पूरी तरह खड़ा उतर। हमारे साथ एक वोटर है जो अभी अभी अपना वोट कास्ट करके आई है, आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं इन्होंने किस मकसद से अपना वोट कास्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बोले आपने अभी अभी अपना वोट कास्ट किया, तो किस मकसद से आपने अपना वोट कास्ट किया? जी दिस इज़ माय फर्स्ट वोट एंड मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये वोट किया। जिसको मैंने ये वोट किया वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो आने वाले वक्त में एमएलए बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, जो कि मतलब आजकल आप जानते हैं आजकल जो यूथ है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, और सबसे ज़्यादा इंडिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा देश है और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो भी मतलब बढ़े, और जो एजुकेशन है वो भी बढ़े। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि ये आगे जाकर एमएलए बने, तो इसमें हमारी खुशी है। किस मकसद से आपने अपना वोट डाला? हाँ, मकसद के इसलिए कि आज 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ अवामी हुकूमत बने, यहाँ की लोकल हुकूमत बने, इसके लिए हमें वोट डालना पड़ा कि पिछले 10 साल से यहाँ कोई अवामी हुकूमत नहीं थी। तो ये हमारी आज खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान ने ये स्टेप उठाया कि हम यहाँ इलेक्शन करें। तो इसलिए डेवलपमेंट पर, बेरोज़गारी पर और महंगाई पर हमने वोट डाला कि इससे शायद हमारे कुछ मसाइल हल हो सके। अगर हम देखें अभी तक जो है यहाँ पे गवर्नर राज था, तो क्या लगता है आपको मतलब उसमें और इसमें फ़र्क है, गवर्नर रूल और अपना जो यहाँ पे अवामी नुमाइंदा होता है? बिल्कुल बिल्कुल उसमें फ़र्क होता है कि गवर्नर के पास हर एक की रसवाई नहीं हो सकती, कि वो उसके तक नहीं पहुंच सकता है। कि अवामी गवर्नमेंट जो होती है इसके का एमएलए जो होता है, तो इसके पास हम फ़क्तन पहुंचते हैं, तो कुछ जो आपने मसाइल हैं उस तक हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन गवर्नर तक पहुंचना आम लोगों की बस की बात नहीं होती। अच्छा, आप चाहते हैं कि हमें अपना नुमाइंदा हो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जो यहाँ पे बिल्कुल ज़मीनी सतह पे काम करे? हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारा लोकल एमएलए हो, नुमाइंदा हो, जिससे हम बात कर सकें, जिससे अपनी परेशानी बता सकें, जो हमारे मसले हल कर सके। इसलिए वोट कास्ट किया है। चलिए, शुक्रिया। वोट डालना ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि पूरे अमन से वोट डाल रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छी तरह वोट डालेंगे, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे मिनिस्टरों को। ऐसा नहीं है, जो हमारा मतलब कैंडिडेट है उसको हम कामयाब करेंगे। इलेक्शंस हो गए, क्या आप इन इलेक्शन से मुतमईन हैं? जी ओवरऑल तो ठीक रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा रहा है, लोगों का भी बहुत ज़ोरदार जो है वो पार्टिसिपेशन रहा है इस इलेक्शन में। घरों से निकले, चाहे मेल हो फीमेल हो, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। ओवरऑल ठीक रहा, कहीं एक दो जगह थोड़े से छोटी छोटी शिकायतें आई, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा।
मुझे यकीन है, भरोसा है इंशाल्लाह लोगों ने जो भी फैसला किया होगा वो इंशाल्लाह सही किया होगा। आप अपनी जगह पे क्या है कि क्या लगता है आपको, वेव किधर की तरफ आज? वेव तो इधर की ही तरफ है और किधर की। चलिए, थैंक यू। कि किस तरह से लोग जो है आज पुरजोश होकर वोट डालने के लिए आए। आज 10 सालों के बाद जो है लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए आए और लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिला कि 10 सालों के बाद जो इन्हें अपना वोट डालने का मौका मिला। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए पी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।